हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल आरके ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग आपका पॉलिटी सीरीज के अंतर्गत नेक्स्ट जो आपका सेशन है उसको हम लोग देखेंगे। और लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था। एक मिनट यहाँ से पेन ले लेते हैं। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था आपको विधायिका। तो विधायिका से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। जो आज के सेशन में हम लोग मेनली आपका विधायिका चैप्टर से लगभग 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उस जो क्वेश्चन लिए हैं हमने, वो आपका पिछले जो जो भी एग्जाम्स आपका हुए हैं, आपका चाहे बीपीएससी के एग्जाम हो, बिहार एसआई का एग्जाम हो, एसएससी का, रेलवे का, उन सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो काफी अच्छे क्वेश्चन हम लिए हैं। तो सारे 20 क्वेश्चन को हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उसको हम लोग रिवाइज भी करेंगे। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग कुछ और नया भी सीखेंगे। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम लोग क्या क्या कौन कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, एक बार आपको दिखाते हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। ये जब स्लाइड हमने दिखाया आपको, तो इस तरीके से हम लोग आपका आज के सेशन में सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक चीज और दोस्तों, कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को आप शेयर भी जरूर कीजिए अगर पसंद आता है तो, और लाइक भी कीजिए। तो ये हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो सेशन है आपका काफी बढ़िया, जानदार और शानदार होने वाला है। तो आप शुरू से अंत तक सेशन के साथ जुड़े रहिए। आपको पॉलिटिक्स से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। भारतीय संसद मतलब विधायिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है आपके पास कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। दूसरा है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। तीसरा है धन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। और चौथा, राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नीचे में आंसर भी आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? आपका एक अस्थायी सदन होता है। तो ये आपका सही है। पहला वाला गलत है। क्यों? क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होकर कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तीसरा है कि धन विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाता है। बिल्कुल गलत है। राज्यसभा को धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। एक चीज हमने आपको बताया था, एक चीज हमने बताया था आपको कि हाँ चला के पेन, हाँ एक चीज बताया था आपको कि जो धन विधेयक है वो आर्टिकल 110 में है। और धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ जो है आपका लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। कहाँ पे? लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो ये आपका याद रखना है आपको। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बताए थे आपको अनुच्छेद से, कि जैसे आपका अनुच्छेद 108 याद रखिए, अनुच्छेद 110 याद रखिए, अनुच्छेद 112 याद रखिए। 108 में क्या आपका संसद का संयुक्त सदन, संसद का संयुक्त जो सत्र होता है उसकी चर्चा की गई है आपका अनुच्छेद 108 में। संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है आपका? तो बुलाता है आपका राष्ट्रपति, बुलाता है राष्ट्रपति। जबकि संयुक्त सत्र का जो अध्यक्षता कौन करता है? आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110 में क्या है? तो अनुच्छेद 110 में आपका धन विधेयक है, जो कि राष्ट्रपति के अनुमति से जो आपका सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? आपका लोकसभा स्पीकर का होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो ये चीज भी आप याद रखिए। और वित्त विधेयक कितना में आपका आर्टिकल, वित्त विधेयक नहीं, ये आपका बजट, बजट कितना में आपका है? अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 112 में बजट को और क्या कहा गया आपका? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, सरकार एक साल में कितना खर्चा करेगी, कि मतलब आय व्यय का लेखा जोखा जो होता है वो बजट कहलाता है। और बजट की चर्चा संविधान के 112 में किया गया है। तो इतना सारा चीज आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
आज का दूसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संविधान संशोधन विधेयक होगा, साधारण विधेयक होगा, धन विधेयक होगा या राज्य विधेयक होगा। तो हमने जब आपका टाइप्स पढ़ाए थे, आपको याद होगा, आपको टाइप्स ऑफ बिल पढ़ाए थे लास्ट सेशन में। तो उसमें हमने को चर्चा किया था कि विधेयक कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक बताए थे आपको कि साधारण विधेयक होता है। क्या बताए थे? कि एक साधारण विधेयक होता है। दूसरा क्या होता है आपका? ये आपका धन विधेयक होता है। और तीसरा बताए थे आपका कि संविधान संशोधन विधेयक होता है। मेनली संविधान संशोधन विधेयक होता है। ये 3 चीज़ को हमने बताया था आपको। और उसमें हम लोग को बताया था कि वित्त विधेयक को सिर्फ कहाँ पेश किया जा सकता है आपका? सिर्फ और सिर्फ आपका लोकसभा में अनुच्छेद 110 के तहत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, धन विधेयक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जा सकता है? भारत का जो उपराष्ट्रपति है, इसका चुनाव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो एक मिनट। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, हालांकि हम लास्ट जो सेशन लिए तो उसमें इस पे के बारे में चर्चा नहीं किया तो उतना, कि उपराष्ट्रपति के चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। ये हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है आपका लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, वो आपका भाग लेते हैं चुनाव में। तो इसको आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है आपका कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य लोग भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे संसद आई है तो संसद के बारे में याद रखिए। संसद का चर्चा कितना अनुच्छेद में किया गया? 79 में। संसद किस किस से मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है संसद आपका। लोकसभा को क्या कहा जाता है? आपका निम्न सदन भी कहते हैं हम लोग। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं। तो ये चीज आप याद रखिए। लोकसभा की चर्चा कितना अनुच्छेद में? 81 में। और राज्यसभा के 80 में। तो इतना कुछ आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? ये हमने आपका सेशन लिया था जो लास्ट सेशन, उसमें इसके बारे में चर्चा किया था, राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो मिली होगा किस अनुच्छेद से मिली है आपका? अनुच्छेद 123 से। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। एक चीज आप समझ लीजिए, और इसी चीज को अगर राज्यपाल जारी करेगा तो कितना के तहत? 213 के तहत। राज्य राज्यपाल अध्यादेश कितना अनुच्छेद के तहत जारी करता है आपका? 213 के तहत। एक चीज याद रखिए कि अध्यादेश जो होता है आपका, जो अध्यादेश जो होते हैं वो कब जारी किए जाते हैं? जब आपका विधानमंडल या संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी चीज की अर्जेंसी हो, कोई नियम कानून सरकार को लाना जरूरी हो, उस स्थिति में अध्यादेश जारी किया जाता है। मतलब कोई नियम कानून लाया जाता है, और वो नियम कानून उतना ही वैलिड होता है जितना संसद के द्वारा विधेयक को
पारित करा के नियम कानून बनाया जाता है, उतना ही आपका इफेक्टिव होता है अध्यादेश। तो ये आपका अध्यादेश होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। इसमें अनुच्छेद आपका आया है, उसको भी चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 356, 356 के तहत क्या है? राष्ट्रपति शासन। किसी राज्य में आपका प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो जाती है तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन वहां पे लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 में और 368, 368 में क्या आपका संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन। और 360 में क्या आपका इमरजेंसी, वित्तीय इमरजेंसी, वित्तीय जो आपका जो आपातकाल लगाया जाता है वो अनुच्छेद क्या है? 360 में। अभी तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया आपका? 0 बार। एक बार भी अभी आपका वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। देखिए, आपातकाल आपका 3 तरह का लगाया जाता है। एक आपका अनुच्छेद 352 के तहत, 360 के तहत और 356 के तहत। 352 के तहत क्या लगाया जाता है आपका? राष्ट्रीय आपातकाल। 360 के तहत आपका वित्तीय आपात, और 356 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात पहली बार कब लगाया गया था? 1962 में इंडिया चाइना जो युद्ध हुआ था उसके बाद भी आपका 71 में लगाया गया, फिर 75 में लगाया गया। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है। और राष्ट्रपति शासन बहुत बार लगाया गया है। सबसे पहले तो आपको 1951 से ही शुरुआत हो गई थी आपका, तो इसको ये याद रखिए आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है आपका? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन ई आपका हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद कितना में की गई है? 93 में। ठीक है, लोकसभा के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा में एक आपका अध्यक्ष होगा और एक आपका उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, अध्यक्ष त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष त्याग पत्र किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। तो ये पूरा चीज आप इतना इसमें याद रखेंगे। और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद कितना में आपका? तो 52 में है। उपराष्ट्रपति के पद कितना में आपका? तो 63 में है। अनुच्छेद 64 के क्या होगा? तहत आपका उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इतना सारा फैक्ट इस पे आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन सी समिति संसदीय व्यय की जांच करती है? तो संसदीय व्यय की जांच करने वाली समिति कौन सी है आपका? तो लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? जो टोटल 22 सदस्य होते हैं। 22 में आपका लोकसभा से और राज्यसभा से, लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से आपका 7 सदस्य होते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। और प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में आपका 22 सदस्य होते हैं, जो कि सबके सब क्या होता है आपका? ये लोकसभा से ही आते हैं। ठीक है, लोकसभा, ये प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, ये सब क्या कौन सी किस तरह की समितियां है आपका? तो ये सब के सब आपका अस्थाई समितियां हैं। तो इसको आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो अभी हमने चर्चा की आपका कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में लगाया जाता है आपका? 352 के तहत। ठीक है, 352 के तहत लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 352 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 356 बताइए आपको कि इसके तहत आपका क्या लगाया जाता है? तो इसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 307 के तहत आपका वित्तीय आपातकाल आया। 368 के तहत आपका संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन होता है। तो इन सारी चीजों को आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यसभा का नहीं है? राज्यसभा का कौन सा कार्य नहीं है? धन विधेयक को पारित करना। हमने आपको पहले ही बताया कि धन विधेयक से आपका राज्यसभा का कोई खास चर्चा आपका संबंध है नहीं, तो आपका गलत है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। धन विधेयक को पारित करना किसका काम है आपका? है तो लोकसभा का काम है। ठीक, कितना अनुच्छेद के तहत? 110 अनुच्छेद के तहत। 108 अनुच्छेद में क्या है आपका? तो संसद का संयुक्त सत्र, जिसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है?
लोकसभा अध्यक्ष। तो ये चीज याद रखिए। अब यहाँ पे है कि राज्यसभा का काम नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 कि नहीं अखिल भारतीय सभाओं का काम, ये आपका किसका काम है आपका? तो ये आपका राज्यसभा का ही काम है, ना कि नए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा करती है। कितना अनुच्छेद के तहत? 312 के तहत। राज्य सूची के विषय पर कानून कानून बनाना, ये भी आपका 249 अनुच्छेद के तहत आता है, जो कि सिर्फ राज्यसभा ही कर सकती है। तो ये सारी चीजें याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो भारतीय संविधान में जब भी आपका अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, वो कितना अनुच्छेद के तहत होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा आपका 368। क्या हो जाएगा आपका? 368। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में शामिल कौन सा विषय आपका है? तो शिक्षा। ठीक है, शिक्षा क्या आपका समवर्ती सूची में शामिल है। इसके अलावा इसमें विवाह भी आता है। तो ये सारी चीजें याद रखिए। तो आज की वीडियो में हमने आपका 10 क्वेश्चंस डिस्कस किया, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि कहीं ना कहीं आपका वो विधायिका के आपका चैप्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, इसको हमने डिस्कस किया। हमें आशा पूरा आशा है कि आपको ये आपका जो आज का जो सेशन था आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। और इंटरेस्टिंग लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इसी तरीके का वीडियो को हमेशा पाने के लिए आप प्लीज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।